5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 इसके कितने पद लेने चाहिए, यानी आपको एन का मान निकालना है। क्लियर। तो एस एन आपको दिया गया है 636, ए का मान कितना है 9, डी का मान आपने निकाला 17 - 9 = 8। क्लियर। तो ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे आपने लिख ली हैं। उसके बाद क्या है कि एस एन बराबर 636 दिया है, तो आप इस फॉर्मूले के बराबर 636 को रख देंगे। फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 2a + n - 1 × d = 636। क्लियर। जो भी वैल्यूज़ हमें यहाँ गिवन है वो हम यहाँ लिख देंगे। ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी हमने नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। 2a यानी 2 × 9 + n - 1। n - 1 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि n हमें निकालना है, कितने पद बोला गया ना n निकालना है, तो n - 1 × d, d का मान कितना है 8, वो हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर। तो यहाँ पे अगली स्टेप में हमने क्या किया है n × 2 × 18 प्लस इसकी हमने ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व किया है 8n - 8 = इसकी मल्टीप्लाई 636 की 2 में करेंगे 1272 आएगा। अब इसके बाद में हमने क्या है n और 8 में से 18 में से 8 गए 10 आया, और 8n ये रहा। ठीक है, = 1272। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिख रहे हैं। 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर बचा 4n + 5 = 1272। इसके बाद हमने क्या किया है, इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया है 1272 को। क्लियर। तो यहाँ पे कटने के बाद 636 आंसर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ ये जो ब्रैकेट है, क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाके नीचे इसने काट दिया, 636 आंसर आया। n × यहाँ पे बचा 4n + 5। इसके बाद में आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई की है 4n² + 5n, और ये 636 इधर आ गया, -636 = 0। ये हमने द्विघात समीकरण बना ली है। अब इसको हम हल करेंगे, उससे हमारा क्या आएगा, n का मान निकल कर के आएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, तो इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आपने अलग करके लिख लिया, 636 की 4 में गुणा करके लिखा, 2544 आया। अब इसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए आप छोटे छोटे आप गुणनखंड के रूप में इसको लिख लीजिए इस तरह से। 2 से डिवाइड किया 1272 आया, फिर 2 से किया 636 आया, 2 से किया 318 आया, 2 से फिर डिवाइड किया 159 आया, फिर 3 से 53, और फिर ये 53 पर जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप बनाने की कोशिश करेंगे कि जब हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए बच्चों, यहाँ हमें इस तरीके की द्विघात समीकरण मिली है, तो ये बीच वाला पद होता है, इसे हमें तोड़ना होता है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणा करके हमारे पास आया है, इसके हम वो वाले गुणनखंड पहचानेंगे, वो वाले गुणनखंड सेलेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हमें 5 प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर। तो देखते हैं ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 48, और यह है 53। तो 48 और 53 की हेल्प से हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि 53 में से अगर 48 आप घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको, ये जो 5 है इसको हम क्या लिख देंगे, 4n² + 5 को हम लिखेंगे 53 - 48, ब्रैकेट क्लोज, n - 636। अब इसमें हम इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेंगे। ये देखिए 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट को ओपन करके लिखा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है, भाई n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4n बचा + 53 है, 53 क्योंकि n तो बाहर पहले ही ले लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यानी पहले 2 पदों में से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लीजिए, फिर इस वाले 2 पदों में से जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे, माइनस यहाँ 12 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाया आपने, फिर 12 चौक 4n। ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ये वाली पद आ रहा है आपके पास, 12 चौक 48 n आपको प्राप्त हो रहा है। माइनस तो आपने पहले ही कॉमन ले लिया, प्लस, तो यहाँ पर 636 में अगर आपने 12 कॉमन ले लिया तो 53 बचेगा, क्योंकि 636 को आप 12 × 53 लिख सकते हैं, = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो एक ब्रैकेट तो आपका ये वाला आएगा 4n + 53, दूसरा आएगा n - 12 = 0। अगर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या फिर ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 4n + 53 को 0 के बराबर अगर हम रखते हैं, तो 4n बराबर -53, n का -53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n, क्योंकि पद जो है भाई कौन सा पद, तो वो माइनस में नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि माइनस इतनावा पद, हम ऐसे कहते हैं भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से हम कह सकते हैं, माइनस में नहीं हो सकता पद का मान। तो n बराबर यहाँ पे 12 आएगा। अगर हम n - 12
इक्वल टू 0 रखते हैं तो n बराबर 12 आएगा, तो कुल पद कितने होंगे? 12। ये आपका आंसर है।